विभक्तियों को स्याट का आगम होता है हम्म, और जो आवंत है उसको ह्रस्व होता है। हाँ, कि जो गिद विभक्तियां हैं उनको ह्रस्व होता है और उनके परे स्थित जो गिद विभक्तियां हैं उन्हें स्याट का आगम होता है। तो जितने भी गिद विभक्तियां हैं उनमें स्याट आगम और आवंत को ह्रस्व और तत्संबंधी कार्य होके सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः और सर्वस्याम ये रूप बनने हैं। ठीक है, तो ये प्रसंग भी आपने पढ़ लिया था। इस प्रकार आपने सर्वा शब्द बना दिए थे। सर्वा शब्द के बाद उत्तर पूर्वा शब्द आया था और उत्तर पूर्वा शब्द को विभाषा दिक् समासे बहुब्रीहौ इस सूत्र के द्वारा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का विधान किया गया। विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का विधान का अर्थ ये हुआ कि सर्वनाम संज्ञा संबंधी जो कार्य उत्तर पूर्वा शब्द को प्राप्त थे वह कार्य एक बार होंगे और एक बार नहीं होंगे। समझे? तो सर्वनाम संज्ञा संबंधी कार्य जहां जहां थे वहां वहां आपको स्क्रीन पर दो प्रकार के रूप दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार के रूप का वर्णन किया गया था। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ जी। क्या समझ में आया? एक जगह विकल्प से होगा, एक जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। एक जगह होगा, एक जगह नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी। क्लियर? जी। क्लियर हो गया ना? जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, तो स्वरूप बोलो जरा एक बार। उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभिः, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वत्यै, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वत्याः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वत्याः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वाणाम्, उत्तर पूर्वासाम्, उत्तर पूर्वायाम्, उत्तर पूर्वत्याम्, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासु, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वाः। तो इस तरह से रूप बनेंगे उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाहा। संबोधन में उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाहा। द्वितीया में उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाहा। तृतीया में उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभि। यहाँ तक सर्वा शब्द की तरह अथवा रमा शब्द की तरह रूप हैं। उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और षष्ठी बहुवचन। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के एक वचन और षष्ठी द्विवचन में ही अंतर है, बाकी सब जगह रमा और सर्वा शब्द की तरह है। तो चतुर्थी से इस प्रकार रूप है उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वायाः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वस्याम, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासु, उत्तर पूर्वासु। इस तरह से उत्तर पूर्वा शब्द के रूप चलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
विभाषा दिक् समासे विभाषा दिक् समासे बहुब्रीहौ। इस सूत्र ने कहा कि दिक् समास में दिशा संबंधी दिशावाची शब्दों का जो बहुब्रीहि समास होता है वो उस समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तो जब सर्वनाम संज्ञा का विकल्प हो गया तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा संबंधी कार्य भी होंगे, और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा संबंधी कार्य नहीं होंगे। तो सर्वनाम संज्ञा संबंधी कार्य सर्वनामनः स्याद् ह्रस्वश्च यह है जो गिद विभक्तियों में गिद विभक्तियों को स्याद् आगम करता है और उससे पूर्व में स्थित आबंत अंग को ह्रस्व करता है। तो उत्तर पूर्वा को ह्रस्व हो जाएगा उत्तर पूर्व, और गिद विभक्तियों को स्याद् आगम होगा तो स्या और विभक्ति लग जाएगी, तो तत्त अनुसार रूप बनेंगे उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वस्याम, ये 4 रूप बनेंगे। जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में न तो स्याद् आगम होगा और न ही आबंत अंग को ह्रस्व होगा। तो जिस तरह से रमा शब्द के रूप चले थे उसी तरह से उत्तर पूर्वा शब्द के भी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में रूप बनेंगे। तो रूप होंगे उत्तर पूर्वायै रमायै की तरह, उत्तर पूर्वायाः रमायाः की तरह, उत्तर पूर्वायाः रमायाः की तरह और उत्तर पूर्वायाम रमायाम की तरह। इसी तरह षष्ठी विभक्ति में रमा और सर्वा उत्तर पूर्वा आम ऐसी स्थिति होने पर आमी सर्वनामनः सुट, सर्वनाम से आम पर रहते जो सुट का आगम होता है वह सुट का आगम तभी होगा जब सर्वनाम संज्ञा होगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी उस पक्ष में उत्तर पूर्वासाम यह रूप बनेगा, और जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में सुट का आगम भी नहीं होगा। तो रमा शब्द की तरह उत्तर पूर्वाणाम यह रूप बनेगा। समझ गए? तो इस तरह से उत्तर पूर्वा शब्द रूपों की सिद्धि हुई। यहां तक का अध्ययन कल हो चुका था। अब आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है तीयस्येति वा सर्वनाम संज्ञा। इससे पहले सर्वनाम संज्ञा के प्रकरण में जब अजंत पुल्लिंग में सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण आ रहा था तो उस प्रकरण में आपने एक सूत्र पढ़ा था, एक वार्तिक पढ़ा था कि तीयस्येति गीत्सु उपसंख्यानम। तीय प्रत्ययांत का तीय प्रत्ययांत जो शब्द हैं उन शब्दों का गित विभक्तियों के परे रहते सर्वनाम संज्ञा का विधान वार्तिक के द्वारा किया गया था। ठीक है? जी। समझ में आया? जी। क्या समझ में आया? कि वहां पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। कहां पर? तीय प्रत्ययांत शब्दों। तीय प्रत्ययांत शब्दों में बोलो। तीय प्रत्ययांत शब्दों में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। पूरा नहीं है, अधूरा बोल रहे हो। पूरा यह है कि गित विभक्तियों के परे रहते। जी। तो जब तृतीया द्वितीया यह शब्द होंगे स्त्रीलिंग में तब भी उन्हें तीय प्रत्ययांत ही माना जाएगा, और ऐसी अवस्था में तीयस्य गित्सु उपसंख्यानम कि तीय प्रत्ययांत से पर में गित हो तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इस वार्तिक के द्वारा द्वितीया और तृतीया शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी विकल्प से। तो द्वितीया तृतीया शब्द भी रमा जैसे हैं, सर्वा जैसे हैं, उत्तर पूर्वा जैसे हैं। तो
रमा जैसे और सर्वा जैसे ही, रमा जैसे रूप इसके चलने थे द्वितीया और तृतीया के, किंतु गिद विभक्तियों के परे रहते। तो गिद विभक्तियां 4 हैं, गे, गसी, गस, गी। इन 4 विभक्तियों के परे रहते द्वितीया और तृतीया शब्द के रमा जैसे रूप नहीं होंगे। तो इसको आसानी से समझने के लिए आपको रमा शब्द के रूप याद हैं और आपने उसकी प्रक्रिया को सीखा हुआ है। तो रमा शब्द के रूपों की तरह द्वितीय शब्दों के रूप चलाइए, गे, गसी, गस को और गी को छोड़ करके। तो एक बार द्वितीय शब्द के रूप बोलिए। द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयम्, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभिः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यां, द्वितीया, द्वितीयानां, द्वितीय। तो इस तरह से रूप चलेंगे, द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयां, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभिः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः। गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं। ठीक है। द्वितीयाभ्याम, द्वितीयाभ्यः, द्वितीययोः, द्वितीयानाम, द्वितीययोः, द्वितीयासु, और संबोधन में द्वितीये, द्वितीये, द्वितीयाः। इस तरह से 24 शब्द रूपों में से 20 शब्द रूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए, जिनकी सिद्धि रमा शब्दवत होनी है। किंतु गिद विभक्तियों के परे रहते सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो जानी है। तो जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में भी रमा जैसे रूप बनेंगे। तो इसका द्वितीय शब्द एक बार तो पूरी तरह से रमा शब्दवत है। एक बार दोबारा आपको सुना देते हैं। द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, संबोधन में द्वितीये, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयां, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभिः, द्वितीययै, द्वितीयायै, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयायाः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयायाः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः। ये पंचमी तक रूप होंगे। डबल 2 बार उच्चारण हुआ होगा, उसे समझ लीजिएगा। षष्ठी में आएगा द्वितीयायाः, द्वितीययोः, द्वितीयानाम, द्वितीयायां, द्वितीययोः, द्वितीयासु। इस तरह से रमा शब्दवत द्वितीया और इसी के साथ तृतीया को भी समझिए। तो द्वितीया और तृतीया के शब्द रूप रमा शब्दवत होंगे। किंतु गिद विभक्तियों में एक बार सर्वनाम संज्ञा भी हो जाएगी। तो जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो उस पक्ष में गिद विभक्तियों के परे रहते स्याट आगम होगा गिद विभक्तियों को, और आवंत जो तृतीया द्वितीया है इनको ह्रस्व हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी द्वितीय या द्वितीया गस, द्वितीया गे, गसी, गस, गी। चारों को समझिए। तो ये चारों के चारों गिद विभक्तियां हैं। समझ रहे हो? कैसे समझना है आपको दिखाते हैं।
द्वितीया है, द्वितीया के बाद अनुबंध लोप करेंगे, ए बचेगा गे का, अस बचेगा गसी का, अस बचेगा गस का, और ई बचेगा किसका, और किसका, ई का। समझ रहे हो या सिर्फ सुन रहे हो मेरी? क्या बोला? व्यक्ति का ई बचेगा, क्या दोबारा बोलो? ई का ई बचेगा, ई का ई बचेगा। ई बचेगा। समझ में आया? ठीक। इनके परे रहते, किनके परे रहते? इन विभक्तियों के परे रहते। क्या होगा? सर्वनाम से सर्वनाम, क्या चीज? नाम संज्ञा होगी विकल्प से। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं, वो तो हो गई है, लेकिन इनके परे रहते, इनको जो गिंत हैं, जो ये ए अस अस ई दिख रहा है, इनको क्या हो जाएगा? स्याट का आगम। क्या होगा? स्याट का आगम। स्याट में क्या बचेगा? या, तो सॉरी स्या बचेगा, ठीक है। जी। तित होने से ये स्या गी के आदि में आकर के बैठेगा। कहाँ बैठेगा? गी के आदि में आकर, गी के गित विभक्तियों के आदि में आकर के, तो ऐसा हो जाएगा द्वितीया स्या ए, द्वितीया स्या अस, द्वितीया स्या अस, द्वितीया स्या ई, ये हो जाएगा, ठीक है। जी समझ में आ रहा है? जी और द्वितीया को क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। जी। तो क्या बनेगा? द्वितीयस्या ए, द्वितीयस्या अस, द्वितीयस्या अस, द्वितीयस्या ई। गे को देखिए एक बार, द्वितीयस्या ए होगा और आ और ए को मिलकर के क्या हो जाना है? बताओ कौन सी संधि होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो रूप क्या बनेगा? द्वितीय स्यई, ऐसा रूप बन जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ और विसर्ग, रुत्त विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? द्वितीयस्याह, द्वितीयस्याह बनेगा, समझ रहे हो। और षष्ठी में भी क्या बनेगा? द्वितीयस्याह। अब जो गी है, गी का ई है, आपने सूत्र पढ़ा था गेराम नद्याम निभ्य, उस सूत्र से कौन सा सूत्र पढ़ा था? गेराम नद्याम, गेराम नद्याम निभ्य। इस सूत्र से गी को क्या हो जाना है? आम। तो स्थिति क्या बनेगी? द्वितीयस्या आम, दीर्घ कर दो, क्या बनेगा? द्वितीयस्याम, ऐसे रूप बन जाएंगे, ठीक है। जी तो एक पक्ष में रमा जैसे शब्द रूप हो गए, और जिस पक्ष में क्या होना है, जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा होनी है, उस पक्ष में गे गसी गस गी इनके परे रहते दूसरे प्रकार के रूप बनेंगे, ठीक है। जी। तो क्या रूप बनेंगे? एक बार देख लीजिए स्क्रीन में, एक बार बोलिए शब्द रूप जो आपको याद है कि किस तरह से बनेंगे। गे गसी गसी, गे गसी गस गी, इसमें बीच में स्य जोड़ देना, बस स जोड़ देना। जो बनते हैं ना जितने भी रूप, वहां ये से पहले स जोड़ देना, रूप सिद्ध हो जाएगा, शॉर्टकट तरीका। तो बोलो जरा क्या क्या रूप है?
यस्याः, हाँ, द्वितीयस्यां ठीक है, द्वितीयायां, और द्वितीयानां द्वितीयायां। बोलो, दोनों साथ में मिलकर के बोलो। जी, प्रारंभ से बोलेंगे। हाँ, द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयां, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयादे, द्वितीयस्यै, द्वितीयायै, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीयायाः, द्वितीयस्याः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयानां, यानां, द्वितीयासां। सब गड़बड़ कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आशीष, गड़बड़ कर रहा है ना ये? भ्याम के बाद आम वाली विभक्ति कैसे आ रही है इसकी? पूरी पंचमी वाला आशीष जी ने बोल दिया था ना, इसलिए षष्ठी से मैंने बोला। तो षष्ठी में तुम्हारा भ्याम कैसे आ रहा है? नागुदी नाम बोला मैंने। हो सकता है मेरा ही ध्यान भंग हो। चलो एक बार सब मिल करके बोलते हैं, ठीक है? बोलो, द्वितीया, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीये, द्वितीये, द्वितीयाः। संबोधन अब तृतीया से, द्वितीया से, सॉरी, द्वितीयां, द्वितीये, द्वितीयाः, द्वितीयया, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभिः, द्वितीयायै, द्वितीयस्यै, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीययाः, द्वितीयस्यै, द्वितीयस्याः, द्वितीयाभ्यां, द्वितीयाभ्यः, द्वितीययाः, द्वितीयस्याः, द्वितीययोः, द्वितीयानां, द्वितीयायां, द्वितीयस्यां, ठीक बोल रहा हूं? द्वितीययोः, द्वितीयासु, ठीक है? इसी तरह से रूप चलेंगे ना? तो इस तरह से जब रूप चलेंगे, रूप शब्द रूप चलेंगे, तो शब्द रूपों की सिद्धि इस तरह से होगी द्वितीय शब्द की, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो आगे एवं तृतीया, इसी प्रकार से तृतीया शब्द के रूप भी चलेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है? तो तृतीया शब्द के रूप चलाओ जरा। एक शब्द रूप चलाओ और दूसरा ठीक से सुनो। तृतीया, तृतीये, तृतीयाः, तृतीये, तृतीये, तृतीयाः, तृतीयां, तृतीये, तृतीयाः, तृतीयया, तृतीयाभ्यां, तृतीयाभिः, तृतीयायै, तृतीयस्यै, तृतीयाभ्यां, तृतीयाभ्यः, तृतीयायाः, तृतीयस्याः, तृतीयाभ्यां, तृतीयाभ्यः, तृतीयस्याः, तृतीयायाः, तृतीययोः, तृतीयायाः, तृतीयायां, तृतीयस्यां, तृतीययोः, तृतीयासु। एक छूट गया, तृतीयासां।
क्या गुरुजी, क्या गुरुजी को क्यों याद किया जा रहा है? हो गया गुरुजी। सब ठीक बोला? हाँ जी, पक्का? पक्का गुरुजी। हाँ भाई, कृष्णा, ओ क्या नाम है? चलो जी। ठीक बोला इसने? बताओ भाई। जी गुरुजी ठीक बोला। आगे नमस्कार। अंती अंबार के तत्व, आगे क्या है? अंबार के तत्व। अब शब्द आया अंबा। अब दूसरा शब्द क्या आया? अंबा। अंबा शब्द आया, ठीक है। जी। अंबा शब्द आया तो अंबा शब्द के रूप कैसे चलेंगे? तो उसमें बता रहे हैं, कहा कि अंबा शब्द रमा शब्द की तरह है, ठीक है। जी। अंतर यह है कि रमा शब्द आवंत है। रमा शब्द क्या है? आवंत है। रमा शब्द आवंत है, जबकि अंबा शब्द आवंत नहीं है, जी। ठीक है। जी। या हो भी सकता है ही हो, देखो जरा है या नहीं है। मुझे जहां तक लग रहा है अम्ब पुल्लिंग तो है नहीं, हे अम्ब, या अम्ब का ही अंबा बनता है। अंबा सफेद। अंबा शब्द में अलग क्या है? एक तो सूत्र आएगा जो उसके लिए प्रसंग बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन है क्या कि चलो देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। वो यहाँ पे संबोधन में प्रश्न कर रहे हैं केवल। देखो जो अंबा शब्द है ना, जी। रमा शब्द में कौन कौन से सूत्र आए थे, जरा स्मरण करो। रमा शब्द में गुरुजी एक आया औंग अपह, दूसरा आया संबुद्धं, तीसरा आया गुरुजी आंकी चापह, चौथा आया याडापह। आया समझ में? जी। दोबारा बोलो एक सूत्र। औंग आपह, संबुद्धं, आंगी चापह, याडापह। एक बार दोबारा बोलना, जरा ध्यान कहीं और है। औंग आपह, संबुद्धं, आंगी चापह, याडापह। ये चार सूत्र हैं। ये चार सूत्र क्या क्या कहते हैं? औंग आपह जैसे इसमें भी आवंत अंग की बात कही गई है, संबुद्धोचा में भी आवंत अंग की बात कही गई है, और आंगी चापा में भी आवंत की बात कही गई है, और याडापा में भी आवंत की बात कही गई है, ठीक है। अब हमारे लिए शंका का विषय यह है, यद्यपि ये इसमें लघु सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, हमें शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो भी असमंजस में हो जाएंगे, और असमंजस को दूर करने के लिए हमें अंबा शब्द की व्युत्पत्ति जाननी पड़ेगी।
अम्बा शब्द की व्युत्पत्ति में संभवतः प्रसंगानुसार अम्बा शब्द की भी रमा शब्दवत है। अर्थात जिस तरह से रमा शब्द को आपने आवंत माना, वहां हमने करके भी दिखाया, यहाँ अम्बा शब्द को भी आवंत मानना है। अब जब हमने आवंत मान लिया है तो अम्बा शब्द के रूप रमा शब्द की तरह चलेंगे। किंतु इससे पहले प्रसंग में, नदी संज्ञा के प्रसंग में एक सूत्र आ चुका है, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व। क्या सूत्र आया था? अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व। अम्बार्थक और नदी संज्ञक शब्दों को संबुद्धि परे रहते ह्रस्व होता है। यही सूत्र था, यही अर्थ था। देखो जरा पुस्तक में क्या अर्थ था। हाँ, अम्बार्थक और नदी संज्ञक शब्दों को ह्रस्व होता है संबुद्धि परे रहते। तो अम्बा शब्द के जब रूप सिद्धि आप चलाएंगे तो संबुद्धि परे रहते, अर्थात अम्बा सु की संबुद्धि संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि से, तो अम्बा प्लस सु, ऐसी स्थिति में अम्बा शब्द का अर्थ अम्बा है ही, तो अम्बा शब्द अम्बार्थक हुआ, तो अम्बार्थक शब्दों को संबुद्धि के परे रहते ह्रस्व होता है। समझ आया? क्या समझ आया? अम्बार्थक शब्दों को संबुद्धि के परे रहते ह्रस्व होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ आया? अम्बार्थक शब्दों को संबुद्धि परे रहते ह्रस्व होता है। तो हमारे पास शब्द क्या है? अम्बा, सु आया, सु की एक वचनम संबुद्धि से क्या संज्ञा है? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा है, तो संबुद्धि पर में है या नहीं अम्बा शब्द से? और अम्बा शब्द का अर्थ अम्बा है या नहीं है? तो अम्बार्थक शब्द हुआ अम्बा, उससे पर में है, सु संबुद्धि है, तो संबुद्धि के परे रहते अम्बा शब्द को क्या हो जाता है? क्या बन जाएगा? अब क्या होगा? अब सु का लोप होना। सु का लोप कैसे होगा? संबुद्धि से सु का लोप हो जाएगा। कैसे? जी सूत्र कह रहा है एकंतात चांगात हल लुप्यते संबुद्धि के हल्का लोप हो जाएगा। एगंत से ह्रस्वांत से परे रहते, अंब जो कि अब ह्रस्व हो चुका है तो इसलिए उससे परे हल्का लोप हो जाना है, का लोप हो जाएगा। तो एंगंतात ह्रस्वांतात चांगात हथल लुप्यते समुद्देश्येत। तो सु में जो सु में उ की इत संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा? स बचेगा। स की अप्रिक्त संज्ञा है, और एंग ह्रस्वा संबुद्धे से, कौन से सूत्र से? एंग ह्रस्वा संबुद्धे से संबुद्धि का लोप बन जाएगा, हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अम्ब। तो हे अम्ब ऐसा रूप बन जाएगा। शेषम रमावत, शेष शब्द रूप कैसे होंगे? रमा की तरह चलेंगे। तो प्रसंग समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया प्रसंग? कि अम्बा शब्द रमा शब्द की ही तरह है, और रमा शब्द की ही तरह उसमें प्रत्यय आएंगे, और प्रत्ययों के में वही कार्य होगा जो रमा शब्द में हुआ है। ठीक है, किंतु जब संबुद्धि का सु आएगा तो उस
उस समय रमावत नहीं होगा, क्योंकि अम्बा शब्द रमा से अलग कुछ विशेषता लिए हुए है, जिस विशेषता से संबंधी कार्य इससे पूर्व में बताया जा चुका है अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः इस सूत्र के द्वारा। तो अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः इस सूत्र से अम्बा शब्द से संबुद्धि परे रहते ह्रस्व हो जाएगा, तो अम्ब सु ऐसी स्थिति बनेगी। सु में ऊ की इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत से बचेगा स की अपृक्त संज्ञा, अपृक्त एकाल प्रत्यय, क्योंकि एक अल वाले प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है। तो जैसे अपृक्त संज्ञा हो जाएगी, नहीं सॉरी, अपृक्त संज्ञा का यहाँ कोई फल नहीं है कि है, अपृक्त संज्ञा का फल नहीं है, तो अपृक्त संज्ञा करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि अपृक्त संज्ञा है भी, उससे पहले ही सूत्र है एंग ह्रस्वा संबुद्धे। तो वो कहता है एंगंता ह्रस्वांता चांगा धल लुप्यते संबुद्धे चेत। एंगंत से ह्रस्वांत, एंगंत अंग से परे और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप होता है। तो संबुद्धि है सु, उसका हल बच गया है स, तो उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा अम्ब। ठीक है, तो अम्बा शब्द के रूप संबोधन में अलग होगा, बाकी सब रमा शब्द की तरह चलेगा। तो जरा सुनाओ अम्बा शब्द के रूप धीरे धीरे। अम्बा, अम्बे, अम्बा, अम्बे, अम्बे, अम्बा, अम्बा, अम्बे, अम्बा, अम्बया, अम्बाभ्याम, अम्बाभि, अम्बायै, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्याम, अम्बाया, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्याम, अम्बाया, अम्बयोः, अम्बानाम्, अम्बाया, अम्बयोः, अम्बासु। इस तरह से रूप चलेंगे। अम्बा अम्बे अम्बाह, अम्ब अम्बे अम्बाह, अम्बाम अम्बे अम्बाह, अम्बया अम्बाभ्याम अम्बाभिः, अम्बाये अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, अम्बायाः अम्बयोः अम्बानाम्, अम्बायाम अम्बयोः अम्बासु। इस तरह से अम्बा शब्द के रूप सिद्ध होंगे। और इसके बाद अक्का शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? अक्का शब्द। क्या आएगा? अपने कान का ढक्कन खोल के रखा कर, ज्यादा होशियार ना बनाकर, ठीक है? कौन सा शब्द आएगा? अक्का शब्द। इसी प्रकार से अल्लाह शब्द आएगा। क्या आएगा? तो अक्का और अल्लाह दोनों शब्दों का अर्थ अम्बा जननी यही है। ठीक है, क्या अर्थ है अक्का और अल्लाह का? जननी, जननी माता अम्बा। ठीक है, अल्लाह का मतलब अल्लाह मत समझ लेना। ठीक है, वैसे भगवान जो होता है वो माँ भी होती है, और अल्लाह भगवान शब्द का ही पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है जिस भी धर्म में होता है। तो अक्का और अल्लाह है। अक्का और अल्लाह शब्द का अर्थ भी जननी अम्बा है, तो अम्बार्थक हुआ। तो अम्बार्थक होने से यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अक्का शब्द और अल्लाह शब्द के रूप भी अम्बा शब्द की तरह चलेंगे। तो कृष्णा जी आप अक्का के रूप चलाइए और आशीष तुम अल्लाह के रूप चलाओ। तो पहले कृष्णा शुरू हो जाए और जिन क्रमों में विभक्तियां हैं उसी क्रम में सुनाना। संबोधन पहले ही कर देना। अक्का, अक्की, अक्का, अक्क, अक्की, अक्का, अक्काम, अक्काम, अक्की, अक्का, अक्कया, अक्काभ्याम, अक्काभिः, अक्कया, अक्काभ्याम, अक्काभ्यः, अक्कायै, अक्काभ्याम, अक्काभ्यः,
आया अक्काभ्याम अक्काभ्यः आया आनाम आयाम आसु। सुनाओ अल्लाह शब्द के अल्लाह अल्ले अल्लाह अल अल्ले अल्लाह अल्लाह अल्ले अल्लाह अल्लया अल्लाह 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 अल्लाया अल्लाह अल्लाह अल्लाया अल्लयो अल्लानाम अल्लाह अल्लाया अल्लयो अल्लाह। तो इस तरह से अक्का और अल्लाह शब्द के रूप चलेंगे। अल्लाह अल्ले अल्लाह अल्लाह अल्ले अल्लाह अल्लाम अल्ले अल्लाह अल्लया अल्लाभ्याम अल्लाह भी अल्लायै अल्लाभ्याम अल्लाभ्यः अल्लायाः अल्लाभ्याम अल्लाभ्यः अल्लायाः अल्लयोः अल्लानाम अल्लायाम अल्लयोः अल्लासु। इस तरह से अक्क के भी चला दीजिएगा। तो इस तरह से आज आपने द्वितीया तृतीया अम्बा अक्का अल्लाह इन 4 शब्दों के रूप, इन 5 शब्दों के रूप पढ़ लिए। कौन कौन से? द्वितीया तृतीया अम्बा अक्का और अल्लाह। तो पंच महाभूत के रूप में आपने इन 5 शब्दों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आशा है आप धीरे धीरे पढ़ते हुए इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते रहेंगे और समझेंगे। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, सरल है। एक बार सीखना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया तो व्याकरण आने लगती है। जहां कहीं शंकाएं होती हैं तो शंका होना भी अच्छा है, क्योंकि बुद्धि खुलती है उससे। दिमागी जो तरंगे सुप्त हो जाती हैं, कभी सो जाती हैं, तो उनको जागने का अवसर मिलता है। तो जब संकट आता है तभी व्यक्ति के वास्तविकता, उसकी शक्ति जागृत होती है, तभी पता चलता है कि मैं किस लायक हूं। जब संकट ही नहीं आएगा तो आदमी क्या कुछ करेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। आप सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार। खुश रहो।